बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और आज हम नई एक रेसिपी लेके आए हैं ईद स्पेशल स्टीम रोस्ट। मीठी मीठी ईद पे नमकीन नमकीन स्टीम रोस्ट। ये इतना लजीज बनेगा कि जो भी खाएगा वो तारीफ़ किए बिना रह ही नहीं सकता। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। जिसके लिए हमने ली हैं जी 6 जो है वो लेग पीस हैं और 6 ही जो थाइस पीस होते हैं वो लिए हैं हमने। और उसको धो के अच्छे से और उसको खुश कर लिया है किसी छन्नी वगैरह में रख के। उसके बाद उनको कट लगा लिया, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, थाइस पे भी और लेग पीस पे भी। बेसिकली जो है कट लगाने का मकसद ये होता है कि मसाला जो है वो अंदर तक गोश्त के रच बस जाए और उसका सिर्फ ऊपर ऊपर ही टेस्ट ना हो, अंदर तक हो। तो उसके लिए हमने ये कट लगा लिए हैं। अब मैंने एक बाउल में जो है वो दही लिया है, तकरीबन 1 कप, उसको अच्छे से फेंट लिया। और तकरीबन हाफ़ जो है वो मैंने तिक्का मसाला लिया था। नमक आप अपने ज़ायके के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। साथ कुटा धनिया जो है बारीक, और दरदरी मिर्च, ज़ीरे का पाउडर और गरम मसाला, और थोड़ा सा ऑयल डाला मैंने। और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है 1-1 टीस्पून जो है वो मैंने डाल दिया है। और आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है बीटर से, ताकि कोई गुठली ना रहे और ये मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है लीमू का रस लिया था, या 2 आप बड़े लीमू लेके उनका रस भी ले सकते हैं। तो उसके बीज वगैरह ज़रा अवॉइड करिएगा डालने से। तो उसके बाद जो है मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है वो रेड फूड कलर लिया था, वो भी इसमें ऐड कर दिया है। और एक बार फिर आपने इसको मिक्स करना है। और जब ये मिक्स हो जाए तो फिर आपने यहाँ आप थोड़ी सी नमक मिर्च जो है वो चेक कर सकते हैं कि वो उसका क्या टेस्ट है। कुछ चीज़ अगर कम या ज़्यादा है तो आप इस जगह पे ऐड कर सकते हैं। आपने फिर चिकन जो है वो 1 बाय 1 लेना है, और जो कट लगाए थे उसके अंदर भी हाथों से आपने उसको अच्छे से जो है आपने मैरिनेट करना है। ये देखें जैसे मैंने किया है। उसके ऊपर एंड के ऊपर मैंने जो है तिल डाल दिए थे, और तकरीबन 1 घंटे के लिए आप इसको रख दें। और एक कढ़ाई लें और उसमें ऑयल डालें जिसमें ये डीप फ्राई हो सकें। और ये देखें जी, ऑयल मीडियम आंच पे जो है वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ये सारे जो पीसीज हैं वो डाल दूंगी और उनको गोल्डन फ्राई करूंगी। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोस जो है वो कैसी लग रही हैं। और अगर आपने कोई ट्राई की है तो वो कैसी बनी थी, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये बहुत खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका है। और इसको जो है मैं सारे फ्राई करके बाहर ट्रे में निकाल लूँगी अलग से। अब ये मैंने स्टीमर लिया है और इसमें पानी डाला है मैंने, और उसके अंदर जो है जी साथ ही मैंने ये तेज़ पत्ता डाला है। और साथ जो है वो मैंने 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा डाला था। उसके साथ जो है मैंने 1-2 जो है वो बड़ी इलायची काली वो डाली थी। और ये 1 चम्मच जो है वो मैंने काली मिर्चों का डाला था। और एक जो है वो मैंने दालचीनी की जो है छोटा सा टुकड़ा वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद मैंने स्टीमर रखा है उसके ऊपर। और जो है आप अखबार भी रख सकते हैं, मैंने बटर पेपर रखा था। आपने पूरे जो है वो स्टीमर के ऊपर ऐसे आपने रख देना है, कवर कर देना है उसको। ये देखें जैसे कि आप कर रहे हैं। मेरी वीडियोस जो हैं वो पूरी देखा करें, अंदर से स्किप ना किया करें, क्योंकि छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं वो आपको देखने और सुनने से ही पता चलेंगी। ये देखिए मैंने छुरी के साथ जो है वो सुराख थे, उनके अंदर से सबको मैंने छुरी से सुराख मज़ीद कर लिए हैं, ताकि जो स्टीम है वो बटर पेपर से ऊपर आ जाए। और ये जितना चिकन है सारा इसको वो मज़ीद गला दे और इसके अंदर से ऑयल जो है वो निकल के नीचे चला जाए। अगर हम सुराख नहीं करेंगे तो ये ऑयल जो है ये ऊपर ही रहेगा और वो पानी पानी सा लग जाएगा चिकन को। अब ये जो थोड़ा मसाला बचा था वो मैंने ब्रश की मदद से सारे चिकन के ऊपर लगा दिया, और एक दफ़ा फिर थोड़े जो तिल हैं वो सारे इसके ऊपर डाल दिए। और ये देखें माशाल्लाह स्टीम उठना शुरू हो चुकी है। और ऊपर जो है मैंने तिल सारे वाइट कलर वाले डाल दिए। और इसको आप जो है कवर कर देंगे अच्छे से। और कवर करने के बाद ऊपर मैंने तो जो है ये एक सिल बट्टा जो होता है वो रख दिया था। आप ऊपर कोई भी चीज़ वज़नी जो है वो रख दें, और इसको आप 30 से 45 मिनट के लिए हल्की आंच पर छोड़ दें स्टीम के लिए। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह 30 से 45 मिनट हो चुके हैं। और अब मैं इसको खोलूँगी। इंतहाई लजीज बना था, बहुत सॉफ्ट, जूसी और बहुत मज़े का। आप एक दफ़ा ट्राई करके ज़रूर देखें, आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। और आपके मेहमान और घर वाले बोलेंगे वाह जी वाह, क्या बात है स्टीम रोस्ट की।
बिल्कुल जो है शादियों वाला और जो बाज़ार वाला देगी स्टीम रोस्ट होता है सेम वैसा ही बना था। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब इस ईद के मौके पर ये बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करिएगा। मेरी तरफ़ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।